नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से अपनी बात की शुरुआत करते ही यदि मैं ये कहूं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है तथा सत्ता दल भाजपा अटानी के सहयोग में कांग्रेस को अलग थलग करना चाहती है तो कतई गलत नहीं होगा। मैं अपनी बात को विस्तार दूं उससे पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन एक जमाने में वो उसके प्रमुख पैरोकार थे तथा गठबंधन के संयोजक बनने को आतुर थे नीतीश बाबू। लेकिन पिछली जो बैठक हुई उसमें संयोजक का सवाल उठा और नीतीश कुमार ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि ममता बनर्जी इस पर सहमत नहीं और इस बात से नीतीश कुमार नाराज है। किस तरह आनन फानन में उन्होंने इंडिया गठबंधन से छटक कर एनडीए में जा पहुंच गए। दरअसल उस समय भी नीतीश कुमार को इंडिया से अलग करने के लिए भाजपा ने ही पासे चले थे और उन्हें सब्ज बाग दिखाया था, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि यदि नीतीश बाबू इंडिया के साथ रह गए तो भाजपा का ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्हें अलग किया गया था। और इसमें पर्दे के पीछे जो डील हुई थी उसकी चर्चा तो आज तक हुई ही नहीं। खैर, अब उसका कोई मतलब भी नहीं है। हम तो बात करना चाह रहे हैं प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के दोनों हाथों में लड्डू के बारे में। हम सब लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु में केवल एक व्यक्ति है, वो है कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। ये वही राहुल गांधी है जो क्या संसद और क्या सड़क हर कहीं प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को टारगेट कर रहा है। वो तो यहां तक कहते हैं कि मोदी और अडानी एक ही हैं। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। राहुल गांधी लोकसभा में भी कोई मौका मोदी और अडानी को घेरने का नहीं छोड़ते हैं। इस बात से न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उद्योगपति गौतम अडानी भी कभी कभी बैकफुट पर आ जाते हैं। पिछले 2 हफ्तों से संसद नहीं चल पा रही है तो उसका भी कारण अडानी ही है। We can explain because the Adani regarding this bribery case is affecting the entire country. Nothing is on record. And nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. Consistently, Nothing is Modi ji is supporting him. Is it a challenge that you are a member parliament will come to the well? No, I'm so sorry. The house stands at. इसी बात को ध्यान में रखकर गौतम अडानी ने भाजपा की सलाह पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दाने डाले, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अभिषेक बनर्जी जो ममता दीदी के भतीजे हैं के जरिए ममता बनर्जी पर दबाव बनाया है, जिसके चलते ममता दीदी ने कहा है कि मैंने विपक्षी गुट इंडिया बनाया, मैं पश्चिम बंगाल से बाहर तो नहीं जाना चाहती लेकिन इसे यहां से भी चला सकती हूं। उनकी इस बात का समर्थन तत्काल एनसीपी नेता शरद पवार ने भी कर दिया। आप सब जानते हैं कि शरद पवार जी की और अडानी जी की कितनी अच्छी दोस्ती। इसी तरह समाजवादी पार्टी तथा शिवसेना उद्धव गुट भी इनके समर्थन में आ गया। इसके तुरंत बाद भाजपा की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व को इंडिया गठबंधन भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन में क्या चलते हैं, हम उसमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन हमको भी सुनाई दिया कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है। अब राहुल गांधी के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उसे कांग्रेस डूबता है या इंडी गठबंधन का जो कमज़ोरी होता है, तो उसमें हमको क्या कहना है। हमको तो सरकार चलाना है, देश को सेवा करना है। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को किस तरीके से सेवा करें, हमारा ध्यान उसी में केंद्रित रहेगा। मतलब साफ है कि भाजपा भी चाहती है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया का नेतृत्व करे, ताकि अडानी को सत्ता पक्ष के साथ ही साथ विपक्ष का भी सानिध्य प्राप्त होता रहे। वैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई एक व्यक्ति नेतृत्व करता नहीं है, बल्कि सामूहिक नेतृत्व है।
राहुल गांधी के पास तो कोई गठबंधन का पद ही नहीं है, इसलिए नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना या नेतृत्व को लेकर कोई बयान देना मेरे विचार से उचित है ही नहीं। यहां यह भी कहना और बताना आवश्यक है कि कृतज्ञता हमसे वो सब कुछ करा लेती है जो नियम की दृष्टि से गलत है। मतलब साफ है कि अडानी को लेकर सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने रिजर्वेशंस हैं और वह उन्हीं पर चलना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी का फंडा बिल्कुल क्लियर है। इससे कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला मुझे नहीं प्रतीत होता, क्योंकि अब भविष्य के चुनाव मोदी के पक्ष और मोदी के विरोध में ही होने वाले हैं। इसमें क्षेत्रीय दल भी कमजोर होंगे, क्योंकि मतदाता देख रहा है और समझ रहा है कि कौन किसके साथ है। शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरह कांग्रेस, टीएमसी तथा सपा ने अलग राग पकड़ी राह, वो बताता है कि ये टकराव राष्ट्रीय राजनीति में फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रही कांग्रेस और स्पेस के लिए लड़ रही क्षेत्रीय सियासत की धुरंधर पार्टियों के बीच का ज्यादा है। इसमें घी डालने का काम अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ ही अडानी भी कर रहे हैं। अब देखना है यह है कि भविष्य में किसको क्या मिलता है, क्योंकि शासन, सत्ता तथा धनवान व्यक्ति से विरोध करने की बात तो भारतीय राजनीति के चाणक्य भी नहीं करते हैं। फिर भी इतना तो तय है कि तटस्थ रहने के कारण इतिहास एक न एक दिन पूछता जरूर है, और कांग्रेस तो 28 दिसंबर से इतिहास बनाने के लिए निकलने वाली है। अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। नमस्कार।